नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3, जिसमें देखिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसे हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखिए सर्वप्रथम हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि से देखिए सर्वप्रथम हम रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे। देखिए x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसे आप समीकरण 1 दीजिए और इसे समीकरण 2 दीजिए। अब आगे देखिए समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे y के पदों में, यानी कि x = 5 - y, क्योंकि y पक्षांतरित होगा, माइनस में जाएगा, यानी कि 5 - y। इसे आप समीकरण 3 दे दीजिए और यहाँ से देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x का मान रखेंगे हम समीकरण 2 से, क्या है 5 - y - 3y = 4। यहाँ से देखिए 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10, 2 को y से गुणा करेंगे कितना आएगा 2y - 3y = 4। यहाँ से देखिए -2y - 3y कितना हो जाएगा -5y = 4। यहाँ से देखिए -5y = 4 - 10 -5y = -6। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि y = 6/5। यहाँ से देखिए अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए x = 5 माइनस y का मान कितना है 6/5। यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे 5। देखिए 5 को 5 से गुणा कीजिए कितना आएगा 25 - 6, यानी कि x बराबर अपने पास निकल गया था 19/5। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से क्या निकल के आता है x = 19/5 और y = 6/5। हालांकि विलोपन विधि से भी ये निकल के आएगा। कहने का अर्थ हमने प्रतिस्थापन विधि से इस रैखिक समीकरण युग्म को हल कर लिया है। अब देखिए आप विलोपन विधि से, देखिए विलोपन विधि से देखिए इसे समीकरण 1 दीजिए और इसे समीकरण 2। देखिए इसमें क्या करना होता है कि यानी कि दोनों समीकरणों के एक चर के गुणांक को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। कहने का अर्थ देखिए इसमें y का गुणांक क्या है 1, इसमें y का गुणांक क्या है -3, यानी कि इसमें भी y का गुणांक कितना हो जाए -3, या फिर इसमें x का गुणांक क्या हो जाए 2। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा 2x + 2y = 10। अब इसे दे दीजिए आप समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक दोनों समीकरणों में क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। देखिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, देखिए 2x + 2y = 10। समीकरण 2 क्या है 2x
-3y बराबर 4। अब देखिए घटाना है, यानी कि इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस। देखिए 2x में से आप 2x घटाएंगे कितना बचेगा, 0। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगी 5y, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि y बराबर कितना निकल के आता है 5/6। अब आप y के मान को समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मैं y का मान किस में रखता हूँ, समीकरण 1 में। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x प्लस 6/5 बराबर 5, यानी कि x बराबर 5 माइनस 6/5, x बराबर क्या आ जाएगा 5। लसा लेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 माइनस 6, क्योंकि 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो गया, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 ही प्राप्त हो गया, यानी कि x बराबर निकल के आता है 19/5। देखिए जब हम विलोपन विधि से हल करते हैं तब भी हमें y बराबर 6/5 प्राप्त होता है और x बराबर 19/5। तो हमने पहला प्रश्न दोनों विधियों से हल कर लिया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, उससे पहले आप एक मोटे तौर पर इसे समझ लीजिए। देखिए मैंने चिन्ह कैसे चेंज किया। जैसे देखिए मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि मुझे 6 में से 5 को घटाने हैं तो मैं 6 - 5 करूँगा, आप भी ये बात जानते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया कि मुझे समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने, तो मैं क्या करूँगा पहले समीकरण 3 लिख दूंगा। भाई ये समीकरण मैंने 3 लिख दी। इसे ऐसा कीजिए, इधर ले आइए, समीकरण 3 मैंने लिख दी। इसमें से मुझे घटाना है समीकरण 2 को। तो देखिए 2x - 3y, ये क्या है यहाँ पर प्लस में इधर जाएगा माइनस में जाएगा, यानी कि -4। यहाँ से देखिए 2x + 2y -10। देखिए अब माइनस को 2x से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस को माइनस से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा +3y, और माइनस को माइनस से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा +4। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही आंसर मिलेगा। मेरे समझाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 2x माइनस का कैसे हुआ, -3y प्लस का कैसे हुआ, ये समझाना था। हालांकि जब आप इसे घटाएंगे तभी होंगे, अगर आप इसे जोड़ते हैं तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते। जैसे जैसे आप विलोपन विधि का ज़्यादा उपयोग करेंगे आपको ये समझ में आने लगेगा। अभी तो देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न, इसे हम सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। लिखिए प्रतिस्थापन विधि से, इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2। यहाँ से देखिए समीकरण 1 से देखिए x बराबर 10 - 4y/3। देखिए प्लस का 4y इधर जाएगा माइनस में होगा, यानी कि 10 - 4y, ये 3 गुणा में है यानी कि नीचे जाएगा, यानी कि 10 - 4y/3। इसे दे दीजिए आप समीकरण 3। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में देखिए 2 10 - 4y/3 -2y = 2। यहाँ से देखिए 20y, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8y/3 - 2y = 2। यहाँ से देखिए लसा लेंगे, लसा कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 3 का भाग देंगे 1 प्राप्त होगा, 1 को इससे गुणा करेंगे 20 - 8y से कितना प्राप्त होगा 20 - 8y ही प्राप्त होगा। अब 3 को 2 से गुणा कीजिए कितना आएगा 6y = 2। यहाँ से देखिए अब 3 को 2 से गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा 20। देखिए माइनस माइनस यानी कि संख्याएं जुड़ेगी, यानी कि 8y में 6y जोड़ेंगे कितना आएगा 14y, किसके आएंगे माइनस के, 14y = 6। यहाँ से देखिए -14y, 6 - 20 -14y = -14, यानी कि y बराबर -14/-14 और y बराबर निकल के आएगा अपने पास 1। अब देखिए
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस 4 गुणा करेंगे 1 से, y का मान 1 है, बटे में कितना है 3, यानी कि x बराबर 10 माइनस 4 बटा 3 यानी कि 6 बटा 3 यानी कि 2। अतः x का मान 2 और y का मान 1। अब करते हैं हम विलोपन विधि से। देखिए इसे हम हल करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पर कोई भी चर का गुणांक बराबर नहीं है दोनों समीकरणों में, तो हम क्या करेंगे, चर के गुणांक को बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 को 3 से तथा समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर। देखिए समीकरण 1 को किससे गुणा करना है हमें, 2 से, तो देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे 6x प्लस 8y बराबर 20। इसे दे दीजिए आप समीकरण 3। और यहाँ से देखिए समीकरण 2 को किससे गुणा करना है, 3 से, यानी कि 6x माइनस 6y बराबर 6। देखिए अब इसे दे दीजिए समीकरण 4। अब देखिए हमें क्या करना है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 4 को घटाने पर। देखिए 6x प्लस 8y बराबर 20, 6x माइनस 6y बराबर 6। देखिए घटाना है तो हमें चिन्ह चेंज करना होगा, यानी कि माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएंगे। अब देखिए कितना प्राप्त होगा हमें, 14y, क्योंकि 8 में 6 जोड़ेंगे 14 प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए 20 में से 6 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 14, यानी कि जब हम y का मान निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 14 बटा 14 यानी कि 1। देखिए अब हम y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में, देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 2। देखिए 2x माइनस 2 बराबर 2, 2x बराबर 2 प्लस 2 और 2x बराबर 4 और x बराबर 2। कैसे, 4 में देंगे हम 2 का भाग, यानी कि x का मान 2 और y का मान 1। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इन समीकरणों को हम अपनी सुविधा अनुसार लिख लेते हैं। जैसे देखिए 3x माइनस 5y बराबर 0, इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। और यहाँ से देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7, इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से, देखिए x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3, इसे दे दीजिए आप समीकरण 3। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए 9 गुणा 4 प्लस 5y बटा 3 माइनस 2y बराबर 7। यहाँ से देखिए 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 y बटा 3 माइनस 2y बराबर 7। देखिए यहाँ से 36 प्लस 45y। अब देखिए 3 को गुणा करना है हमें किससे, 2 से, कितना आएगा, माइनस का 6y बटा 3 बराबर 7। यहाँ से देखिए 36, अब देखिए 45y में से 6y घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 39y।
यहाँ से देखिए 3 को 7 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा कितना प्राप्त होगा हमें 21। यहाँ से देखिए 39y बराबर 21 माइनस 36, यानी कि y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, यानी कि 15, और 39 को इधर पक्षांतरित करेंगे भाग में जाएगा, यानी कि y का मान निकल के आता है अपने पास 15/39। देखिए इसे आगे काटेंगे, किससे काटेंगे 3 से, यानी कि 5/13, क्योंकि 13 तिया 39। y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, यहाँ देखिए माइनस का आएगा ये, क्योंकि आप 36 में से 21 घटाएंगे आपको कितना प्राप्त होगा 15 प्राप्त होगा, किंतु 15 किसका रहेगा माइनस का। कैसे, क्योंकि यहाँ 36 बड़ा है 21 से। देखिए यहाँ से अब x बराबर 4 + 5 गुणा -5/13/3। कैसे, देखिए अब आगे 4, देखिए -25/13/3, यानी कि देखिए x का मान क्या निकल गया आएगा अपने पास, 13 को 4 से गुणा करेंगे 52 -25/13/3। यहाँ से देखिए आप 52 में से 25 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा आपको 7, और 4 में 2 गया तो 2, यानी कि 27, यानी कि 27/13/3 बटे में क्या रहेगा 1, क्योंकि 3 के बटे में क्या है 1। देखिए 1 को गुणा करना है आपको 27 से, कितना प्राप्त होगा आपको 27, और 13 को गुणा करना है आपको 3 से, यानी कि आप 3 को काट दीजिए 27 से, कितनी बार कटेगा 9 बार, यानी कि x का मान क्या निकल के आता है अपने पास 9/13, यानी कि y का मान -5/13 और x का मान 9/13। अब इसी समीकरण युग्म को हम हल करेंगे विलोपन विधि के द्वारा। देखिए अब हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि के द्वारा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए 2 से, और समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए आप 5 से। अब देखिए आप 2 को 3 से गुणा करेंगे 6x, 2 को 5 से गुणा करेंगे -10y बराबर, देखिए 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, इसे दीजिए समीकरण 3। अब देखिए आपको 5 को गुणा करना है 9 से, यानी कि 45x, आपको 5 को गुणा करना है 2 से, कितना आएगा -10y बराबर 7 × 5 = 35, इसे दे दीजिए आप समीकरण 4। अब देखिए अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाएंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 45 में 6 जाएंगे, 39x किसके बचेंगे माइनस के, ये कटी जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों के चिन्ह विपरीत है। अब देखिए आप 35 में से 8 को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा आपको, ये 35, ये 8, ये 7 और ये 2, कितना प्राप्त होगा 27। 27 किसका रहेगा माइनस का रहेगा। अब देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर निकल जाएगा 27/39। इसे काटिए आप 3 से। अब देखिए 9 × 27 और 13 × 39, यानी x का मान क्या निकल के आता है अपने पास 9/13। अब यहाँ से देखिए x का मान समीकरण किस में रख दें 2 में रख दें। 2 में रखने पर देखिए 3 को गुणा करना है 9/13 से, चलो -5y बराबर 4। देखिए 27/13 -5y/4, सॉरी -5y बराबर 4। अब देखिए -5y बराबर 4 -27/13, यानी कि -5y बराबर 13 चौक 52 माइनस कितना होगा 27
बटा 13। अब देखिए 52 में से 27 घटाएंगे 5 और 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 25 माइनस 5y बराबर 25 बटा 13 गुणा 5, यानी कि माइनस y बराबर, देखिए 25 को 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा 5 बटा 13, यानी कि y बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास माइनस के 5 बटा 13। तो इसी के साथ आपके तीसरा भाग भी यही समाप्त होता है। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए सर्वप्रथम देखिए समीकरण 1 से, देखिए x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1। यहाँ से देखिए लसर लेंगे, लसर कितना आएगा 6। अब 6 में 2 का भाग दीजिए 3, यानी कि 3x, 3 को गुणा करेंगे x से, और हम जब आप 6 में 3 का भाग देंगे 2 प्राप्त होगा, 2 को गुणा करेंगे 4 से, यानी 2 से कितना हो जाएगा 4y बराबर माइनस का 1, यानी कि यहाँ से देखिए 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। देखिए इसे दे दीजिए आप समीकरण 3 दे दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी कि x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, यहाँ लसर कितना आएगा 3 आएगा, 3 को गुणा कीजिए x से, कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, क्योंकि 3 में 3 का भाग देंगे 1 प्राप्त होगा, 1 को y से गुणा करेंगे y आएगा। यहाँ से देखिए 3x माइनस वाई बराबर 9, इसे दे दीजिए आप समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से इसे सर्वप्रथम हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर रहे हैं। देखिए x बराबर 9 प्लस वाई बराबर बटा 3, समीकरण 4 से देख लीजिए किस तरह किया आपने, समझ लीजिए आप। अब देखिए x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर इसे आप समीकरण 5 दे दीजिए। देखिए समीकरण 3 क्या है अपने पास, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। देखिए 3x का मान रखिए 9 प्लस वाई बटा 3 प्लस 4y बराबर माइनस का 6, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर माइनस का 6, यानी कि 9 5y बराबर माइनस का 6, यानी कि 5y बराबर माइनस का 6 माइनस का 9, यानी कि 5y बराबर माइनस के 15। अब यहाँ से y का मान कितना निकल के आएगा, माइनस के 3। अब देखिए आप y का मान समीकरण 5 में, y का मान समीकरण 5 में, देखिए x बराबर 9 प्लस माइनस 3 बटा 3, यानी कि x 9 माइनस 3 बटा 3, यानी कि x बराबर 6 बटा 3, यानी कि x बराबर कितना निकल के आएगा 2, यानी कि y का मान रहेगा -3 और x का मान रहेगा 2। अब देखिए हम इसी समीकरण युग्म को किसके द्वारा हल करेंगे, विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। देखिए समीकरण युग्म को हम किसके द्वारा हल करेंगे, विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। देखिए इसमें इसके क्या है, जो x का गुणांक दोनों में क्या है, समान है, तो हम क्या करेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस वाई, समीकरण 3 क्या है यहाँ पर, 3x प्लस 4y। देखिए दोबारा देखिए
समीकरण 3 क्या है अपने पास, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और समीकरण 4 क्या है अपने पास, 3x माइनस वाई बराबर 9। देखिए घटाना है यानी कि चिन्ह चेंज होगा, प्लस माइनस, देखिए ये कट जाएगा, ये कितना निकल के आएगा अपने पास 5y, और ये कितना होगा माइनस का 15, ठीक, यानी कि y का मान माइनस का 15/5 कितना निकल के आता है, माइनस का 3। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में देखिए 3x प्लस 4 को गुणा करना है -3 से, बराबर माइनस का 6, यानी कि 3x माइनस 12 बराबर माइनस का 6, यानी कि 3x बराबर माइनस का 6 प्लस 12, यानी कि 3x बराबर 6, यानी कि x बराबर निकल के आता है 2, यानी कि इस समीकरण में x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3। तो इसी के साथ हमने प्रश्न वाली 3 का पहला प्रश्न हल कर लिया है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि हमने एक समीकरण युग्म को 2 वीडियो द्वारा हल किया है, और इसके बाद हमें शाब्दिक प्रश्न हल करने हैं समीकरण युग्म पर आधारित, उसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए लर्निंग मोमेंट यूट्यूब चैनल के साथ।